हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज क्लास 10th हिंदी सेकंड बुक कृतिका का। आज हम फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल के बच्चों हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो हमारे को क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है। अब देखते हैं बच्चों हमारे पहले प्रश्न को। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है। अब देखते हैं बच्चों इसका उत्तर है बच्चे को हृदय से स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलेनाथ का अपना पिता से अपेर स्नेह था, पर जब वह उस पर विपदा आई तो उसे शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली। वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। उत्तर, भोलेनाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वह उसके हर खेल में हुड़ंग के साथी है। अपने मित्रों का मजा करता देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी ग्रामस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। आपने देखा होगा कि भोलेनाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेल आदि से जुड़ी तुकंदियां याद हो तो लिखिए या बताइए। अब देखते हैं बच्चों इसका उत्तर। मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकंदियां याद है। पहली, अटकना पटकना दही चटाके बनफूल बंगाले। दूसरी, अकड़ बकड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर चौथा। हमारा प्रश्न नंबर जो चौथा है वो क्या बोल रहा है, भोलेनाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री ने किस प्रकार भित्र है। अब देखते हैं इसका उत्तर। भोलेनाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियां, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते व खुश होते। आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक अनुमति नहीं देते। हमारा खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भित्र भित्र तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर आदि बहुत सी चीजें हैं जो इनकी तुलना से बहुत अलग है। भोलेनाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं की मूल्य खर्च नहीं होती, परंतु आज खेल सामग्री सम्मानित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वतंत्रता नहीं होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको दिल को छू गए हो। उत्तर, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। पहला, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलेनाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। अब देखते हैं इसके दूसरा पॉइंट, बच्चे का अपना पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पहाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इससे प्रसन्न होना आदि बड़े ही अन्यादिक प्रसंग हैं। तीसरा पॉइंट, बच्चों द्वारा बारात का स्वंग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दूल्हे को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में एक और जहाँ समाज के प्रति उनका रुझान होता है तो दूसरी ओर उनकी नटकता स्वभाव में उनका बचपना है। चौथा पॉइंट, कहानी के अंत में भोलेनाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बापूजी के बुलाने पर माँ की गोद न छोड़ना एक मर्मशी दृश्य उपस्थित करता है। अन्यास माँ की याद दिला देता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इस उपन्यास अंश के 3 दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण हुआ है। आज की ग्रामीण संस्कृति से आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। उत्तर, पहला पॉइंट, गांवों में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज्यादातर गांवों में पक्के मकान ही दिखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, पहले गांवों में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है।
तीसरा पॉइंट, अब गांवों में विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम का खाद तथा दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा पॉइंट, पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है। पांचवा पॉइंट, पहले गांवों में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटी देखने मिलता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। अब देखते हैं इसका उत्तर। मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है जो नीचे वर्णित है। मैं आंगन में खेल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर फेंककर पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरी आंख पर लगा, मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिता मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आ गई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब देखते हैं इसका उत्तर। माता का आंचल में पिता माता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इससे लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलेनाथ का पिता के दिन का आरंभ ही भोलेनाथ का साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना और उसके साथ खेलना, क्रीड़ा करना आदि चीजें करना। भोलेनाथ की माता वात्सल्य व मतवम से भरी हुई है। भोलेनाथ का भोजन कराने के लिए उन्हें भित्र भित्र तरह के स्वाग रचना एक स्नेही माता का और संकेत करता है, जो अपने पुत्र को भोजन लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लुलून वह भय के कांपता देखकर माँ स्वयं भी रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। उत्तर, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलेनाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ की आंचल सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलेनाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया से शुरू होता है और पिता उसे क्रीड़ा संदेश साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रियाएं होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता की नहीं होती है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव करता है। उसके बाद तो शीशे की तरह साफ हो जाती कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जाता है कि पाठ का शीर्षक सर्वदा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्त कई तरह से करते हैं। पहला, माता पिता के साथ विविध प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरा, माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाना या अपने साथ खेलने को कहकर। तीसरा, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। चौथा, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। पांचवा, वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विविध तरह से प्यार करते हैं। छठा पॉइंट, माता पिता के साथ रहकर उनसे प्यार व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। उत्तर, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पट्यूस पुनिया ग्राम जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय के बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था, उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उस प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चे को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि
देखने में अपना समय बिता देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां। फनी सवरात रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। उत्तर। पहला, फनी सवरनाथ रेणु का उपन्यास मेला आंचल पटनीय है। दूसरा, नागार्जुन का उपन्यास बलचमा अतालिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।